इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन एंड एन इंपॉर्टेंट वन एज वेल। ये टॉपिक क्या है पहले इतने समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक ऐसा कर्व जो प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी बताएगा। व्हाट डज इट मीन? कमिंग टू पॉइंट स्ट्रेट अवे कि एक कंट्री में जितना भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सारे रिसोर्सेज को अगर एफिशिएंटली काम में लगा दिया जाए, दैट मीन्स अगर कोई भी रिसोर्स अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड नहीं है, तो दो कमोडिटीज का अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है, वो शो करेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमने क्या बोला? कंट्री में जितना भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, एक बार रिपीट करें, जितना भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है सारा अगर एफिशिएंटली काम में लगा दिया जाए, मतलब कोई अंडर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो सारे रिसोर्सेज है दो ही कमोडिटी, से दैट कैन बी कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, नाम लेना है, सपोज इट्स गन्स एंड बटर्स, व्हीट एंड कॉटन, कोई भी दो कमोडिटी, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस का प्रोडक्शन क्या क्या पॉसिबल है वो शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम ऑन दिस। से दिस इज द डायग्राम ऑफ योर पीपीसी। सपोज ऑन द OY एक्सिस वी आर मेजरिंग गन्स एंड अलोंग द OX एक्सिस वी आर मेजरिंग बटर। जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं OY OX किधर में क्या मेजर है वो सब मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, दिस इज योर बेसिकली पीपीसी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है सर कि कंट्री में जितना भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं सबको काम में लगा दो आप, तो आप इतना गन्स का प्रोडक्शन कर सकते हो। इन दैट केस बटर का प्रोडक्शन वुड बी 0। सपोज आई एम पुटिंग इट एट पॉइंट ए। सपोज अगर ये पॉइंट ए है, बोलने का मतलब है वी कैन प्रोड्यूस सो मेनी यूनिट्स ऑफ गन्स, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, एंड 0 यूनिट्स ऑफ बटर, बटर 0 हो जाएगा। नाउ इफ यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, अगर आपको कुछ बटर का प्रोडक्शन भी करना है, तो अगर आपको बटर का प्रोडक्शन करना है तो थोड़ा लैंड चाहिए, थोड़ा लेबर चाहिए, थोड़ा कैपिटल चाहिए। लेकिन जब पॉइंट ए पे जब प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सारा रिसोर्सेज खाली गन्स के प्रोडक्शन में लगा हुआ, कोई और रिसोर्स खाली नहीं है। अब अगर हमको बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमको थोड़ा लैंड निकालना पड़ेगा गन के प्रोडक्शन से, मतलब क्या गन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा मेरे को, तो लेबर को वहां से निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा, गन का प्रोडक्शन कम होगा। सपोज इफ आई कम डाउन टू पॉइंट सपोज बी, हमारा कंट्री का पॉइंट बी पे आना चाहता है, इसका मतलब क्या, पॉइंट बी में क्या होगा कि ये समझ में क्या बोल रहे हैं, पॉइंट बी पे रहने का मतलब है कि हमारा बटर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, गन्स का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। अब ए से बी में आने के लिए हमको गन्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि और लैंड खाली नहीं पड़ी है और लेबर कोई खाली नहीं पड़ा है। दैट मींस एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी शोज दैट देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर हम बोले कंट्री यहां पॉइंट सी पे ऑपरेट कर रहा है, पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी पे होने का मतलब क्या है, गन्स का प्रोडक्शन और कम, बटर का प्रोडक्शन और बढ़ गया, समझ में आ रहा है। अगर हम पॉइंट डी की बात करते हैं तो गन्स का प्रोडक्शन और कम, बटर का और बढ़ गया। पॉइंट ई पे रहने का मतलब सिर्फ बटर का प्रोडक्शन हो रहा है, नो लड़ाई झगड़ा, नो बंदूक का प्रोडक्शन, खाली मक्खन खाओ, गोला बारूद नहीं चाहिए। तो एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी शोज दैट द कंट्री इज producing goods at an efficient level of production, there is no unemployment, there is no underemployment in the economy। बस इतनी सी बात समझ में आ रही है सर? चलिए, वेरी गुड। कुछ नोट करना, नोट कर लो आप लोग। तो इतना सा बेसिक पोर्शन तो क्लियर था। अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया का पीपीसी फिलहाल ये है, इंडिया का पीपीसी फिलहाल ये है, मतलब क्या, इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये है, मतलब इंडिया का सारा रिसोर्सेज को काम पे लगा दिया जाए तो ये हमारा ABCD ये सारे पॉइंट से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है। बट मैं बोलूँ फिलहाल इंडिया यहां ऑपरेट कर रहा है,
at this point F. What does this point F denote? बस. What does this point F denote? That's wonderful answer. This shows underemployment of resources. This shows बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आया ना? पीपीसी के अंदर है. पीपीसी के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट ऑपरेट कर रहे हो, मतलब क्या है सर? आप एकदम एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो आप, पर पीपीसी के अंदर है. इसका मतलब क्या है कि आपका और प्रोडक्शन बढ़ाने का कैपेसिटी है, बट अभी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि या तो लोग अनएम्प्लॉयड है, या जमीन खाली पड़ी है, या मशीन्स अनएम्प्लॉयड है, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन है या अनएम्प्लॉयमेंट है. गॉट इट? सो लिखो, एक लाइन लिख लो दैट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी shows unemployment or underemployment of resources. लेकिन तो इसका एग्जांपल क्या होगा? पॉइंट नंबर F. अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल क्या है? पॉइंट नंबर F. लिख लो पॉइंट F, फॉर एग्जांपल पॉइंट F. लेकिन अब हड़बड़ी मत करना. अक्सर लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हड़बड़ी कर देते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं. सर ये पीपीसी है इंडिया का जो पहले ड्रॉ किया हुआ. अभी मान लो एक पॉइंट है, पॉइंट G विच आउटसाइड द पीपीसी. इस पॉइंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोच के. इस पॉइंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोच के. अक्सर लोग बचपन के अपोजिट वर्ड्स में चले जाते हैं. क्वेश्चन से इतना से पॉइंट G क्या शो कर रहा है? व्हाट डज दिस पॉइंट G डिनोट? शुद्ध, आपने एक्सप्लेन किया, शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो औकात के बाहर है, beyond your ability, unachievable, unattainable point G given the resources. given अभी आपके पास में जितना resources है उसको ध्यान में रखते हुए point G is unattainable, unachievable, औकात के बाहर है. सपना देखिए. So any point outside the PPC shows a point which is unattainable with the given quantity of resources. अब नेक्स्ट एक पॉइंट, एक छोटा सा पूछता हूं, फिर एक कॉन्सेप्ट निकालूंगा, बताऊंगा. एक चीज बताओ ना यार, इंडिया का पीपीसी 1960s और 70s में जो था, आज भी क्या वही पीपीसी है क्या इंडिया का? नहीं. क्या हो गया? बढ़ गया है उससे या कम हो गया? बढ़ा है. इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट दैट पीपीसी इज नॉट अ स्टैटिक कर्व, इट इज अ डायनामिक कर्व. चेंज होते रहता है, है ना? पीपीसी चेंज होते रहता है. इट्स नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक. जो हम लोग बात की दैट पीपीसी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट स्टैटिक, इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स डायनामिक. कैसे? कि रिसोर्सेज अगर बढ़ेगा तो पीपीसी हमारा बढ़ जाएगा, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी होगा. और रिसोर्सेज अगर कम हो जाएगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी होगा. हाँ या ना? सर अभी रशिया यूक्रेन का वॉर, क्या छोड़ो, आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा. आपको इंटरेस्ट होगा हमारे पड़ोसी में, पाकिस्तान में. आज अगर मान लीजिए अमित शाह, हमारे मोदी जी का माथा ठनक गया, अगर ले जाके 2-4 टेक दिए पाकिस्तान के ऊपर में, पाकिस्तान का पीपीसी क्या होगा? भीतर घुस जाएगा. हाँ या ना? क्योंकि सर शहर बर्बाद हो जाएंगे, फैक्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगी, लोग मर जाएंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम हो जाएगा. राइट? तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, इनसाइड शिफ्ट होगा. राइट? वही अगर हम बोले नए शहर बसे, स्मार्ट सिटीज बने, नए एयरपोर्ट्स बने, सर आपके ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. कहानी बना के तो क्वेश्चन दे देगा और आपको उसको एनालिसिस करना है. अंडर द स्मार्ट मूवमेंट, अंडर द स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट, नए स्टार्टअप्स इंडिया में ग्रो कर रहे हैं. अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ज्यादा लोग अब एजुकेटेड हो रहे हैं. लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ेगा हमारा. हाँ या ना? बिकॉज जो एजुकेटेड यूथ होगा ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. स्मार्ट सिटीज बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, नया हाईवेज बन रहा है, नया एयरपोर्ट्स बन रहा है, नया पोर्ट्स बन रहा है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ेगा. नया फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ेगा, तो क्या होगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. हाँ या ना? अभी रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के आ सकता है, कोविड को लेकर के आ सकता है क्वेश्चन. कोविड के टाइम में क्या हुआ? वर्ल्ड का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम हो गया था. राइट? सो राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट. समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? चलो, तो अभी क्या होगा यहां पे, अगर हम ये ऐसे बनाते हैं,
एंड अगर अपन इसको ऐसे दिखा देते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। वैसे ही अपने राइटवर्ड शिफ्ट का भी डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर? एंड ये सब कब होगा, जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम हो जा रहा है या बढ़ जा रहा है। सो इसको अपने क्या बोलेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। एंड ये सब कब होगा, जब ओवरऑल रिसोर्सेज हमारा इंक्रीज हो जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, मैं अगेन आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपसे पूछ रहा हूं। सपोज मैं बोल रहा हूं इंडिया में ना प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लास्ट ईयर जितना था ना अभी भी उतना ही है, रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं बढ़ा है, लेकिन बटर बनाने का टेक्नोलॉजी नया आ गया, टेक्निक्स ऑफ बटर प्रोडक्शन चेंज हो गया। पहले जिस तरीके से बनाता है दूसरा तरीके से बना रहा है। अभी क्या होगा मालूम है, गन्स का प्रोडक्शन तो उतना का उतना ही रहेगा, बट बटर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो यहां पे मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शिफ्ट नहीं हुआ है, एक कमोडिटी का प्रोडक्शन टेक्निक्स में कुछ चेंजेस आए, दूसरे में तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे मेरा एंटायर पीपीसी शिफ्ट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हमारा ये एक नया ड्रॉ हो जाएगा। समझ वाला क्या बोल रहे हैं, एक ही तरफ। सपोज पहले ए बी था, अभी ए सी हो गया, पहले हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ ए बी था, बाद में वो चेंज होके ए सी हो गया। जैसे बटर का प्रोडक्शन में टेक्निक्स में कुछ चेंजेस आया है। होप यू अंडरस्टैंड अब शायद कि अगर बटर का प्रोडक्शन का टेक्निक्स में रिवर्स चेंजेस आ रहा है, मतलब बैकवर्ड चेंजेस आ रहा है, प्रोडक्शन कम हो जाए अगर, तो हमारा पीपीसी ये वाला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना। उसी तरह अगर सिर्फ गन्स में चेंजेस हो रहा है, बटर में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो रिवर्स होगा, अदर वे राउंड, खाली मतलब ओ वाई एक्स पे चेंजेस आएगा, एक्स में नहीं आएगा चेंजेस, राइट। मान लेते हैं खाली ओ वाई एक्स पे चेंजेस आएगा, तो ये अपना ओरिजिनल पीपीसी था ए बी। अभी गन्स का प्रोडक्शन अगर कम होता है बट टोटल रिसोर्स सेम है, तो ये बी सी नया हो गया। या गन्स का प्रोडक्शन बढ़ता है अगर, तो बी डी नया कब हो गया। इसमें क्या हो रहा है, खाली गन्स पे चेंजेस आ रहा है, बटर में नो चेंजेस। देयर इज अ मीनिंग ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीसी। क्लियर? नोट डाउन व्हाट यू वांट टू नोट डाउन, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, अगर अपने पीपीसी को भी ढंग से देखा ना डायग्राम, तो अपने पीपीसी का प्रॉपर्टीज दो ही दिखता है। वन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, हाँ है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के पीछे लॉजिक तो शायद बहुत क्लियर है, क्योंकि एक कमोडिटी का प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे से हमको रिसोर्स को निकालना ही पड़ेगा, दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। क्योंकि पीपीसी के ऊपर कोई भी पॉइंट पे जब कंट्री ऑपरेट कर रहा है, मतलब क्या, सारा रिसोर्स फुल्ली एम्प्लॉयड है। अब अगर मेरे को एक का बढ़ाना है तो दूसरे से कम करना ही पड़ेगा, हाँ या ना। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होना ही पड़ेगा, ग्राफ पेपर है। बट सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, ये जो शेप बोलते हैं ना, ये शेप कौन सा है, कनकेव है या कन्वेक्स है? कॉनकेव शेप है। बोर्ड आउट शेप होता है ना, ये जो शेप होता है बोर्ड आउट, राइट, दिस काइंड ऑफ शेप इज कॉल्ड कॉनकेव। इट इज कनकेव टू द ओरिजिन। नाउ व्हाई इट इज सो? सेकेंड प्रॉपर्टी कम्स, इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ऐसा क्यों होता है? एक छोटा सा टेबल बनाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी गन्स, बटर एंड द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT, और दिस इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC, राइट। नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, सपोज वी आर टेकिंग इट टू बी A, B, C, D, E, F। गन्स का प्रोडक्शन मान लेते हैं 21, 20, 18, 15, 11, 6। कुछ खास लर्न करने की जरूरत है। 21 से शुरू किया,
फिर 1 2 3 4 5 का रिड्यूस करते जा रहे हो, राइट। और बटर सपोज 0 से शुरू कर रहे हो, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। एक चीज का प्रोडक्शन तो जब बढ़ाना है तो दूसरे काम को करना ही पड़ेगा। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, एक और छोटा सा कॉम्बिनेशन ऐड कर देते हैं अपन जी। तो सपोज यहाँ पे 0 एंड दिस इज 6, ठीक है। हमारा टेबल कंप्लीट हो जाता है। अभी आप एक चीज बहुत ध्यान से देखो, आप प्लीज पे अटेंशन टू द बोर्ड। पहले तो ठीक है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 21 गन्स बन रहा है, बटर 0 बन रहा है, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब इसका क्या मतलब है सर? सेकेंड कॉम्बिनेशन बी में एक बटर पाने के लिए आपने गन कितना सैक्रिफाइस किया? 1। पहले 21 बना रहे थे सर, अभी आप 20 बना रहे हैं। सो सर यहां पे क्या हुआ, एक गन छोड़े तो एक बटर मिला, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी कॉल इट 1:1। 21 से 20, एक गन छोड़े तो 1 गन सैक्रिफाइस किया, यू गॉट 1 बटर। नेक्स्ट टाइम लेकिन नेक्स्ट टाइम 2 गन छोड़े आप, हाँ या ना, 2:1। अगेन नेक्स्ट टाइम 3:1, 3 छोड़े, 18 से 15, 3 छोड़ा था, 2 से 3, एक एक्स्ट्रा बटर मिला। फिर क्या हुआ? 5:1। फिर क्या हुआ? The marginal opportunity cost is increasing। जैसे जैसे हमको बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, वैसे वैसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गन के प्रोडक्शन में लगे हुए थे, वहां से हमको ज्यादा प्रोडक्शन को कम करना पड़ा, मतलब प्रोडक्शन वो सैक्रिफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है। लॉजिक बहुत सिंपल सा है। सही चीज बताओ ना, एक आदमी जो गन्स के प्रोडक्शन में है वो क्या इक्वली एफिशिएंटली बटर का प्रोडक्शन कर सकता है? एग्रीकल्चर में जानना, एक लैंड जो व्हीट कल्टीवेशन के लिए सही है, क्या उसके ऊपर राइस कल्टीवेशन उतना एफिशिएंटली हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे आप हमको बटर का प्रोडक्शन और बढ़ाना ना, तो गन्स के प्रोडक्शन को ज्यादा रिसोर्सेज को निकालना पड़ेगा, who will compensate for the production of butter। तो marginal opportunity cost goes on increasing, we call it marginal rate of transformation। and since ये बढ़ते जा रहा है, because of this, इस behavior को हम लोग जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो PPC curve becomes a bowed out shape, concave shape। so मतलब अगर वन लाइन में क्वेश्चन आता है, why is PPC bowed out or concave shape? because of increasing marginal cost। क्लियर? दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी। पीपीसी का शिफ्ट समझ में आया अपने को, रोटेशन समझ में आया। पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट होता है तो क्या होता है, पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट होता है तो क्या होता है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी जो हमने एक बात की थी कि ये वाला पॉइंट, तो आपने क्या बोला था, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं सर, मैं बोलता हूं इंडिया 2016 में यहां था, इंडिया का पीपीसी यही है, लास्ट 3 4 5 साल से यही पीपीसी है। 2 साल पहले इंडिया यहां पे था और अब इंडिया यहां पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। तो मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट एफ टू पॉइंट एच फॉर एग्जांपल, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? एफ टू एच अगर इकोनॉमी आता है, दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। यू कैनॉट से रिसोर्स बढ़ा है, सर रिसोर्स बढ़ता तो पीपीसी शिफ्ट होता सर। अभी तो पीपीसी के अंदर एक पॉइंट है, उससे पीपीसी ऊपर आए हैं, तो दैट डज नॉट शो कि रिसोर्सेज बढ़ा है। दैट शोज कि जो रिसोर्सेज बेचारे बेकार बैठे थे उनको भी नौकरी मिल गई है। जो रिसोर्सेज खाली पड़े थे, जो जमीन खाली पड़ी थी, उस पर भी खेती बाड़ी हो रही होगी मोदी जी की दया से, हाँ या ना सर? दैट मीन्स व्हाट एक्सप्लेन अ मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी टू अ पॉइंट ऑन द पीपीसी shows decrease in unemployment। तो it shows decrease in unemployment
और इट शोज कि जो रिसोर्सेज पहले अनएम्प्लॉयड थे वो अब एम्प्लॉयड हो गए, उनको भी काम मिलने लग गया। लेकिन रिसोर्सेज बढ़ा नहीं है हमारा, रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं हो, इंक्रीज होने का मतलब तो क्या होता है, पीपीसी शिफ्ट हो जाता है। तो दिस एंटायर कॉन्सेप्ट पीपीसी, इसको आपको अपने बुक से अच्छे से गो थ्रू होना पड़ेगा, बहुत माइन्यूटली। इस रिलेटेड बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज देखोगे आपके बुक में मिलेगा, गो थ्रू, जितना उनको पढ़ोगे ना उतना ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। खाली मेरे पढ़ा देने से या मेरा वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा सर, गो थ्रू आपको खुद पढ़ना पड़ेगा आपको खुद, तब जाके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर है?